हेलो एवरीबॉडी, होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। तो आज हमारी अकाउंटेबिलिटी मीटिंग है एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट सम कॉमन मिसकंसेप्शंस पीपल हैव रिगार्डिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। जब ऑडियंस हम तक पहुंचती है, दे हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन जो उनको रोकते हैं ऑनलाइन बिजनेस को फर्दर रिसर्च करने के लिए। एंड आज मेरे साथ मेरे दोनों अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स है, ख्याति एंड मुदिता, बोथ फ्रॉम यूएस, to discuss about the common myths and common misconceptions people have regarding an online business. तो शुरुआत हम करते हैं the very common misconception कि आपको टेक सेवी रहना पड़ेगा in order to succeed and flourish in an online business. तो मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं जो है एक स्टे होम मॉम हूँ एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस ऑनलाइन बिजनेस आई हैड ज़ीरो टेक नॉलेज। लाइक मुझे कोई मेजर लैपटॉप ऑपरेशन या फिर कुछ मुझे आइडिया नहीं था। व्हेन आई गॉट स्टार्ट विद दिस बिजनेस, आई रिसीव्ड अ बिजनेस इन अ बॉक्स पैकेज, जहाँ पर हमको जो है पूरी की पूरी सिस्टम, पूरी की पूरी ट्रेनिंग, बैक एंड ऑटोमेशन वगैरह सब मिलता है, विच हेल्प्स यू टू come over the technical mishaps which are happening and helps you to go forward with your online business and see success. तो आप अगर ये सोचते हैं कि टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है या कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सीड इन ऑनलाइन बिजनेस, तो इट्स नॉट एट ऑल ट्रू। हमारे बिजनेस में यू गेट ऑल द बैक एंड, ऑल द सपोर्ट, ऑल द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सक्सीड। थैंक यू सो मच। एंड ख्याति, आप क्या ऐड करना चाहोगे अबाउट द कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस पीपल हैव रिगार्डिंग एन ऑनलाइन बिजनेस? ओके, सो एक और मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। कि अगर हम सुनते ही हैं कि अगर किसी को वो कैसा होता है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में काफी डिफरेंस होता है। लोगों के दिमाग में ना वो ट्रेडिशनल बिजनेस ही है कि अच्छा हमने रेस्टोरेंट खोला या पेट्रोल पंप खोला। हम इंडियंस यूएस में आते हैं, कनाडा में आते हैं, तो हम लोग का यही रहता है कि यार बिजनेस तो सेटअप करना है। यूजुअली दिमाग में रहता है, भले ही आप जॉब करते हो, बट इवेंचुअली रहता है कि यार कुछ साल बाद हम एक अपना ग्रोसरी स्टोर खोलेंगे या पेट्रोल पंप या ऐसा कुछ ना कुछ एक चीज रहती है। तो लोगों को वो चीज होती है कि यार ट्रेडिशनल बिजनेस में ना इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो उन्हें ये लगता है कि जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें भी इन्वेस्टमेंट उतना लगेगा। बट एज कम्पेयर टू एनी ट्रेडिशनल बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है उसमें 5 to 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट ही लगता है एज पर दी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जितना भी आपको स्टार्टअप कॉस्ट और इनिशियल आपको जितना इन्वेस्टमेंट लगता है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा एक और चीज थी कि जैसे लोगों को ये भी लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत रिस्की होता है, कि एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, उसके बाद चलेगा कि नहीं, एक वो डाउट होता है। बट एक चीज मुझे कहनी है कि हम जब पढ़ाई भी करते हैं, हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमें जॉब मिलती है, तो ये भी तो एक रिस्क है। आप पढ़ के जॉब ले रहे हो, पर जॉब मिलना ना मिलना वो भी एक गारंटी तो है नहीं कि जॉब मिल ही जाएगी। तो ये चीज में भी रिस्क है और उसमें भी रिस्क है। बट आप ये देखो कि फ्यूचर के लिए आप क्या बिल्ड कर रहे हो। तो एक ये मिसकंसेप्शन था कि अगर मतलब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट काफी कम होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। और जो हमारा बिजनेस है उसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट, जैसे आपने कहा अंजुम, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, बैक एंड पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपका जो रोल है बिजनेस में वो सिर्फ मार्केटिंग का है, और उसका जो बेसिकली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी कम है। अगर आप आईफोन अफोर्ड कर सकते हो तो ये बिजनेस को स्टार्ट करना भी अफोर्ड कर सकते हो। प्लस इस बिजनेस को आपको रन करने के लिए आपको लोगों को चेज नहीं करना होता है, हम मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं। तो उसका भी कुछ अमाउंट होता है जो हम मंथली उसको रन करने के लिए यूज करते हैं, बट वो बहुत कम होता है। हम रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे या शॉपिंग भी कर लेते तो उतना अमाउंट अपना लगभग उतना लगता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये मुझे कहना था कि इन्वेस्टमेंट काफी कम है बिजनेस स्टार्ट करने में, और ये रिस्की भी नहीं है क्योंकि आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो। एब्सोल्युटली। और अब थर्ड मिसकंसेप्शन है, जो मुदीता आप बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिजनेस स्टार्ट करने मतलब आप काफी इंट्रोवर्ट थे और आप अभी भी हो, आप बोलते हो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो ये बिजनेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्योंकि आप तो 2 साल से कर रहे हो और काफी अच्छे से बिजनेस को रन कर पा रहे हो। तो आप ये मेरे मतलब हमारे ऑडियंस को बताओ कि अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो ये बिजनेस कैसे रन कर सकता है, सक्सेसफुली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? डेफिनेटली ख्याति, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों का। इवन मुझे भी था जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था कि मैं इतना बात नहीं कर पाती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि
काफ़ी टाइम से मैं घर पे थी, कुछ कर नहीं रही थी, राइट? 10 ईयर का करियर गैप हो गया था एंड प्लस बाय नेचर भी मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ राइट? नए लोगों से तो बहुत कम ही बात करती हूँ, जब धीरे-धीरे जानने लगते हैं उसके बाद ही थोड़ा खुल पाती हूँ उनके साथ में। तो आई एम अ रियल एग्जाम्पल हियर कि अगर मैं कर पा रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सब स्किल्स आनी चाहिए। विथ टाइम आप लर्न करते हो कि हाँ जो नीडेड होता है डेफिनेटली आप लर्न करोगे कि अच्छा मुझे अपने आप को ग्रो करना है या कुछ अर्न करना है या अपना फ्यूचर बेटर करना है, तो डेफिनेटली आपको कुछ स्किल्स लर्न करनी पड़ेगी, अपने आप को कुछ बेटर बनाना पड़ेगा जैसे आप पहले थे उससे। तो वही मैंने भी किया, कम्युनिकेशन स्किल्स भी धीरे धीरे लर्न कर रही हूँ। अभी भी आई एम नॉट लाइक 100% क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छी हो गई हूँ, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, बट काफी इम्प्रूवमेंट वो आ तो एक गया है। लर्निंग प्रोसेस है, वो लर्निंग, तो राइट, हाँ। हाँ, लर्निंग प्रोसेस है और काफी इम्प्रूवमेंट आया है एंड इट इज विजिबल, दूसरे लोगों को भी दिखता है वो, क्योंकि और वो बोलते हैं। तो आप ये सब टाइम के साथ सीखते हो, ये ऐसा नहीं है कि आपको पहले से आना चाहिए या आपको एक्सट्रोवर्ट होना, मतलब आप यू आर वेरी कंफर्टेबल टू टॉक टू नॉन पीपल, ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है। आप धीरे धीरे कंफर्टेबली अपने टाइम के अकॉर्डिंग धीरे 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 वो सब चीज़ें सीखते हो। जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तब आपको खुद ही इजीली आप बिना किसी हेजिटेशन के बोल पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो, और ये टाइम के साथ ही सीखते हैं सब, ऐसा नहीं है कि पहले से आना ज़रूरी है बिल्कुल। राइट? तो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन जो मैं आपसे पूछूंगी कि जो लोगों का होता है, जनरली पूछते हैं कि हमें मार्केटिंग स्किल्स आना ज़रूरी है या कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है या हमें कोई कोर्स करना होगा, तो उस पर आप क्या बोलोगे? I think I'm the best example for this question, क्योंकि मैंने जो है I have no major डिग्रीज और मैंने ऐसे कोई मेजर क्वालिफिकेशंस ऐसे नहीं है मेरे। तो बेसिकली लाइक मैंने अपने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया एंड आई डिड नॉट वर्क इमीडिएटली, जो है आई गॉट मैरिड एंड फिर फैमिली लाइफ स्टार्ट हो गई। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया एंड जब एक्चुअली व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर क्रिएटिंग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, तब मैं यही डर रही थी कि आई डोंट हैव एनी मेजर क्वालिफिकेशंस, विल आई बी एबल टू मेक एक्स्ट्रा इनकम फॉर माई फैमिली और नॉट। एंड जब मैं रिसर्च कर रही थी ऑनलाइन, तो ट्रस्ट मी ऐसी कोई जॉब opportunity आपको नहीं मिलेगी, राइट? You need to have certifications, you need to have upgrades with the current skills and everything. What did I get? I just got some basic customer service jobs, जो कि for a mother it would not fit in her schedule, right? तो जब मैं research करके ये business तक पहुंची, तो I saw कि इस business में there is no need of any major skills and qualifications. आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपने कोई पहले कोई marketing job नहीं किया है या कभी कोई online business नहीं किया है, तो you cannot do nothing of that sort is required, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप देख सकते हो हमारे बिजनेस कम्युनिटी में देयर आर लॉट ऑफ स्टे होम मॉम्स विद बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर इंग्लिश भी ऐसा, यू डोंट हैव टू हैव एक्स्ट्रा कम्युनिकेटिव स्किल्स। जैसे मुदिता ने कहा, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप इंट्रोवर्ट हो एंड यू फियर कि आपने कभी सोशल मीडिया पर नहीं आए हो, एंड ये सारे फैक्टर्स वेयर विथ मी एज वेल व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। एक बेसिक स्टे होम मॉम हूँ एंड आई एम डूइंग दिस बिजनेस फ्रॉम 2.5 years and I am seeing success in this. So trust me, you do not need to have any kind of background, any certifications in order to get started with this online business. आप सब कुछ यहाँ पर आकर सीख सकते हो। With time you're going to excel in the business. All right. तो ख्याति, I pass on to you. बताइए कि do you need to convince people? People always fear कि क्या हमें जैसे लोगों तक पहुंचना है, उनको कन्विंस करना है, उनको फोर्स करना है। So what do you say about that? How do you clear that? Okay. सो ये जो बिजनेस है, यहाँ पर हम किसी को कन्विंस नहीं करते हैं। हमारा जो मेन रोल होता है वो मार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट करने का और उसको रन करने का होता है। सो बेसिकली अगर मैं एक कंपैरिजन करूँ कि मान लो अगर मैंने हीना का शॉप खोला है कि चलो मैं हीना आर्टिस्ट हूँ और मैं अगर तो उसके लिए भी मुझे बेसिक कस्टमर्स चाहिए रहेंगे, तभी मेरी इनकम जनरेट होगी और मेरे पैसे बनेंगे। तो हर कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको कस्टमर्स लगते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि लोगों का बिजनेस है, लोग आएंगे तभी हम पैसे कमाएंगे, तो हर बिजनेस में लोग आएंगे तभी पैसे बनते हैं। अगर ग्रोसरी स्टोर खोल के भी आप बैठोगे तो अगर कस्टमर आएगा नहीं कुछ स्टोर पे कुछ लेने, तो आप पैसे कैसे अर्न करोगे?
तो ये बेसिक चीज़ है कि बिज़नेस में मतलब आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। अब कैसा है कि यहाँ पर कैसा है कि हमें किसी को चेज़ नहीं करना है कि हम यहाँ पर कस्टमर सर्विस वाला वो नहीं है कि मैं कॉल कर के लोगों को बता रही हूँ कि अच्छा मैं बिज़नेस करती हूँ, आप मेरे साथ बिज़नेस करो। मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है, मैं 2 साल से बिज़नेस को रन कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ बिज़नेस करो। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है। मैं अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू उन लोगों तक पहुँचती हूँ जो रियली इंटरेस्टेड है उनकी लाइफ़ चेंज करने में, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन वो ढूँढ रहे हैं या फिर साइड हसल करना चाह रहे हैं, या फिर उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। किसी का रिटायरमेंट प्लान होता है कि हम जॉब तो कर रहे हैं बट हमें कुछ और साइड हसल करना है जो हमें बाद में फ्यूचर में रिटायरमेंट में हेल्प करे। तो ये सारी चीज़ें अगर जो भी इंसान देख रहा है, उस तक मैं पहुँच रही हूँ और वो अगर इंटरेस्टेड होता है तो वो बिज़नेस स्टार्ट करता है मेरे साथ और फिर कमीशन मुझे मिलता है। सो बेसिकली यही चीज़ है, हर एक बिज़नेस में ऐसा ही होता है। तो मेरे बिज़नेस में भी यही है। यहाँ पर बस वो है कि मुझे चेज़ नहीं करना। लोग ना कन्फ्यूज़ होते हैं इस बिज़नेस को एमएलएम से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उसमें ऐसा होगा कि आपको लोगों को रीच आउट करना है, फिर कोई आपके साथ स्टार्ट करेगा तभी आप पैसे कमाओगे। तो यहाँ पे हम वन ऑन वन किसी को ऐसा रीच आउट नहीं करते। हमारा जो स्ट्रैटेजी है सोशल मीडिया के थ्रू हम मार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू हम टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँचते हैं और जो इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है वो हमें रीच आउट करती है उन्हें। और हमने पता है बहुत ऐसा पूरा बना के रखा है स्ट्रक्चरल वे में कि पहले हम वेबिनार दिखाते हैं, जो फ्री का वेबिनार है, जो हर कोई, क्योंकि कैसा है कि बहुत सारे लोग ना वो क्यूरियस होते हैं कि अरे बिज़नेस क्या है, हमें देखना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो वो ये वेबिनार देखते हैं। उसके बाद किसी को, जो लोग सीरियस होते हैं ना कि नहीं हमें कुछ एक अपॉर्च्युनिटी चाहिए अपनी लाइफ़ के लिए, लाइफ़ चेंज करने के लिए या फिर अपना कुछ बिल्ड करना है फ्यूचर के लिए, या फिर होता है ना कि अपना खुद का कुछ होना चाहिए। तो फिर जो लोग सीरियस होते हैं वो हमारा ट्रायल पीरियड लेते हैं जो कि 30 डेज़ का है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। उसमें सारे हमारे सारी चीज़ें हैं कि कौन-सी एफ़िलिएट्स हैं, जिनको हम यू मतलब जिनको आप चूज़ करके अपना ऑफ़र क्रिएट कर सकते हो और बिज़नेस को मार्केट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है, कमीशन पता चलता है, कितना आप अर्न कर सकते हो। वन ऑन वन कोचिंग कॉल भी होता है इसमें, मेंटर के साथ, कोच के साथ। आपके सारे क्वेरीज़, क्वेश्चन्स हम क्लियर करते हैं और ये आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है बिज़नेस के बारे में। उसके बाद जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो आगे अपना पेपर वर्क करके बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है या फिर मैं इससे रेज़ोनेट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तब आप इसका रिफंड ले सकते हो। वो 30 डेज़ के लिए फुल्ली रिफंडेबल है और ये आप लेकर रिफंड लेकर आप वहीं पे अपना, तो एटलीस्ट क्या आपके दिमाग से वो चीज़ हट जाएगी कि चलो मैंने एक अपॉर्च्युनिटी आई थी उसको एक्सप्लोर किया, मुझे नहीं लग रहा है ये मेरे लिए फिट बैठ रही है, तो ठीक है आपने रिफंड भी ले लिया, तो आपको अपॉर्च्युनिटी के बारे में भी पता चला और आपका पैसा भी नहीं गया। बट जो लोग हैं जिनको बिज़नेस स्टार्ट करना है, फिर वो पेपर वर्क करते हैं और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम आपको पूरी ट्रेनिंग और सारी चीज़ें देंगे और आप भी अपना मार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट करोगे और आपको भी मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू टारगेटेड ऑडियंस तक रीच करना वो हम सिखाएँगे। तो यहाँ पे आपको किसी को भी चेज़ नहीं करना है, ना कन्विंस करना है और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि फ्रेंड्स और फैमिली को हम बग करने कभी बोलते ही नहीं है इस बिज़नेस में। वरना लोगों को बहुत ये रहता है कि अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करवा देंगे, फिर बोलेंगे ऐसा कि फ्रेंड्स फैमिली को बग करो। हमने नहीं करा आज तक, मुझे 2 साल हो गए हैं, मैंने मेरे किसी फ्रेंड और फैमिली मेंबर को ऐसे पिच नहीं करा है कि मैं बिज़नेस करती हूँ, आप मेरे साथ बिज़नेस करो। हाँ, हालाँकि लोगों ने किया है मेरे साथ बिज़नेस जो मुझे जानते हैं, बट उनको ये बिज़नेस में लगा कि हाँ, इसमें पोटेंशियल है, तो उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है। पर हम यहाँ किसी को कन्विंस और पुश मतलब प्रोडक्ट्स पुश नहीं करते हैं और बग नहीं करते। अच्छा। सही। मुदिता, आप एक और मिसकंसेप्शन है लोगों का, आप उसको क्लियर करिए। जैसे कि एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जिनकी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो लोग ये बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं और जो लोग नए लोग हैं, जो सोशल मीडिया चलाना भी नहीं जानते हैं या फिर अभी-अभी सोशल मीडिया पे आए हैं, वो कैसे ये बिज़नेस को रन कर पाएँगे? क्या वो भी सक्सेसफुल हो पाएँगे? अगर जिनकी ह्यूज फॉलोइंग है, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ये लोग भी सक्सेसफुल होंगे कि नहीं? इस पे आप बात करिए। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मेजर मिसकंसेप्शन होता है लोगों का जब वो हमारे पेजेस फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इनके तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो हमें हमारे तो हैं ही नहीं, तो हम कैसे कर पाएँगे? तो हमने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था। जब मैंने बिज़नेस पेज बनाया, आपने बनाया, तो हमारे ज़ीरो फॉलोअर्स थे, राइट? विथ टाइम जब आप अपना कंटेंट डालते हो सोशल मीडिया पे, जब आप मार्केटिंग कैंपेन चलाते हो, तो उसके थ्रू लोग आपके पेजेस तक पहुँचते हैं और आपको फॉलो करते हैं, तभी आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। स्टार्टिंग से हमारे भी नहीं थे, मेरे भी नहीं थे, 0 फॉलोअर्स के साथ में स्टार्ट किया, तो आपको ऐसा बिग फॉलोअर्स नहीं, ऐसा बहुत बड़े
ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं चाहिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, किसी भी अकाउंट पे, चाहे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स चाहिए तभी आप कर पाओगे। विथ टाइम जब आप स्टार्ट करोगे, स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं सब कुछ, जैसे हम सब ने किया है, एंड 0 फॉलोअर्स से स्टार्ट किया, बट जैसे जैसे आप अपनी रीच बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप अपने आप को शो करोगे सोशल मीडिया पे, आपकी प्रेजेंस होगी, वैसे वैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है और वो आपको फॉलो करते हैं। दैट इज हाउ यू ग्रो आपका बिजनेस बढ़ता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत सारे फॉलोअर्स स्टार्टिंग से चाहिए। हमने भी 0 से स्टार्ट किया है और आप भी वहीं से स्टार्ट करोगे और धीरे-धीरे ग्रो करोगे। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट Absolutely. नेक्स्ट जो मेजर मिसकंसेप्शन आजकल जो सुनने में आ रहा है बहुत ज्यादा, मुझे भी लोग रीच आउट करते हैं, बोलते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को भी पूछते होंगे कि हमें अपना फेस नहीं दिखाना है सोशल मीडिया पे, सो इज इट नेसेसरी टू शो आवरसेल्फ ऑन द सोशल मीडिया, और वी कैन डू द फेसलेस मार्केटिंग, और जो भी आप कर रहे हो वो हम फेसलेस भी कर सकते हैं क्या, या हमें खुद को अपने आप को दिखाना, वीडियोस बनाना, जैसे आप लोग बनाते हो वैसे हमें भी बनाना पड़ेगा, ऐसा सब क्वेश्चन करते हैं। तो अंजुम, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू अगेन टू एक्सप्लेन दिस मिसकंसेप्शन, जी, क्योंकि आपके साथ भी काफी सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको ऐसा था, तो आप थोड़ा सा बताइए। यस। ऑफ कोर्स मुदिता, आई थिंक ये वाला भी एक कॉमन मिथ है कि आई गॉट टू शो माई सेल्फ ऑन द सोशल मीडिया एवरी डे, मुझे अपने आप को दिखाना है, वीडियोस बनाना है, तभी मैं जो है बिजनेस में सक्सेसफुल रह पाऊंगी इन एवरीथिंग। तो सबसे पहले ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारे बिजनेस ट्रेनिंग में वी हैव द स्पेशल कैटेगरी कॉल्ड द फेसलेस मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो इन केस आप जो है यू आर नॉट कंफर्टेबल इनफ टू शो योर सेल्फ ऑन द सोशल मीडिया फॉर एनी रीजन, चाहे वो कल्चरल हो या फिर देयर आर सम पीपल हु डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज देयर नेम, दे डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। तो ये सब कुछ पॉसिबल है विद द एडवांस्ड टेक्निकल training which we have. We've got the special faceless marketing training, जो कि अगर आप for example आप निकाबी है, right, and you do not want to show yourself, definitely आप जो है मीडिया पर you can continue doing our online business। हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको बताएंगे किस तरह से जो है आप कैंपेन्स रन कर सकते हो विदाउट शोइंग योरसेल्फ ऑन द सोशल मीडिया। बहुत सारे जो है लेडीज इस तरह से कर रहे who are niqabis. I am a hijabi, लेकिन people out there, many women are niqabis जो अपने आप को नहीं दिखाना चाहते। तो this is this good news for all of them कि आप फिर भी जो है घर बैठे अपने कंफर्ट जोन के में बैठकर ही आप जो है adhering to all your commitments कि जो भी आपकी प्रायोरिटीज है, आपको अपने आप को नहीं दिखाना, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, इट्स टोटली फाइन, यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद द ऑनलाइन बिजनेस, आप सक्सेस देख सकते हो। व्हेन यू कम इन आवर बिजनेस कम्युनिटी, आप हमारे जो बिजनेस ग्रुप है उसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, इस तरह जो लेडीज घर बैठे अपनी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बिना भी they are making a good income for their families. तो do not worry, अगर आप जो है अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, देखिए सोशल मीडिया है, you do not have to show up every day on the media, हर दिन आपको वीडियोस बनाना, ऐसा कोई there is no obligation like that. The first and foremost thing is training. आपको जो है ट्रेनिंग पे फोकस करना है, किस तरह से जो है आपका बिजनेस सेटअप करना, फाउंडेशन, ऑल दिस थिंग मैटर्स द मोस्ट। वीडियोस बनाना ऐसा नहीं कि आप आओगे और इमीडिएटली यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। यू गेट टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि डिजिटल मार्केटिंग होती कैसी है, अपनी ब्रांड को आइडेंटिफाई करना है एंड उसको जो है हम प्रमोट करेंगे एंड रीच करेंगे आपके टारगेट ऑडियंस को। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट एंड डू नॉट हिंडर दिस फैक्ट कि मैं अपने आप को नहीं दिखाना चाहती या फिर मैं इनके जैसे बात नहीं करना चाहती ऑन द मीडिया, तो मैं ऑनलाइन बिजनेस नहीं करूँगी। सो come out of that nutshell and look into the business opportunity. In this modern era, it is possible to do faceless marketing and we have all the tools necessary for faceless marketing. Thank you so much. यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी अंजुम, जैसे कि हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों को
लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, बग नहीं करना है। तो दैट इज वाई वी आर यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि हमें वो काम ना करना पड़े, राइट? पर आपको कैसे ना कैसे तो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी होगी कि आप कुछ कर रहे हो। जब तक आप लोगों तक पहुंचोगे नहीं, आपकी रीच नहीं होगी, तब तक कैसे लोगों को पता पड़ेगा कि आप कुछ कर रहे हो, आपके पास कोई सॉल्यूशन है उनकी प्रॉब्लम का। देन यू विल नॉट एबल टू ग्रो योर बिजनेस। दैट इज वाई हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ताकि आपको लोगों को बग ना करना पड़े। और उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आपको वो कैसे करना है। उसके लिए आप आपका अपना खुद का वे चूज कर सकते हो। हर किसी का अपना एक तरीका होता है। हम भी शुरू में नहीं करते थे, धीरे धीरे कंफर्टेबल हुए तो आप कर पा रहे हैं ये वीडियो बनाना और ये सब। आप नहीं हो कंफर्टेबल, यू कैन फाइंड योर ओन वे एंड यू कैन डू इट दैट वे। सो हाँ, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे हम इसीलिए हैं क्योंकि ताकि हमें लोगों को बग ना करना पड़े, उनके पीछे ना पड़ना पड़े, कॉल्ड कॉलिंग ना करना पड़े। जस्ट पुट योर कंटेंट, पुट योर थिंग कि हाँ, अवेयरनेस आप सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो बल्कि, राइट? तो या दैट्स यस। व्हाट तो आप जो कह रहे हो इसी पे मुझे कहना है कि आपका जो मेन रोल है बिजनेस में, आप वो अवेयरनेस फैला रहे हो, बता रहे हो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है आप लोग की प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि हर किसी को चाहिए कि यार उसको ना एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी हो, क्योंकि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे तो बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, जितना इन्फ्लेशन और ये सब चीजें बढ़ रही है। तो हर कोई चाहता है, बट उनको ये नहीं पता कि कौन सा वे है। तो है ना कि कैसे हम कर सकते हैं जिसमें हम टाइम कम दे और हम कुछ ज्यादा ऐसा नहीं हो कि आउट ऑफ द वे जाके हमको कुछ अलग ही सीखना पड़े। आप सोशल मीडिया एवरीडे यूज करते ही हो, भले ही मतलब बहुत ज्यादा उसमें आप एक्सपर्ट नहीं होगे, बट आप पिक्चर्स पोस्ट करना, ये सब करना, ये तो बेसिक हर कोई करता है, सीख ही गया है। अभी तो इतना सोशल मीडिया हो गया है कि जिनको नहीं भी आता था ना वो भी सीख गए हैं। तो आप ये तो चीज करते हो, बेसिकली आप इसको, इसी चीज को आप मोनेटाइज कर रहे हो और अपने बिजनेस में अवेयरनेस फैला रहे हो, बता रहे हो कि देखो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास, हम ये बिजनेस कर रहे हैं, इससे हमारी लाइफ में क्या चेंज हुआ है और इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ है। तो अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और उस तक आप पहुंच रहे हो, सो बेसिकली विन विन सिचुएशन है, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और आपके जैसे बिजनेस में मैंने जैसे बताया कि लोग होंगे तभी बिजनेस आगे बढ़ता है, तो आपके साथ भी वो है कि हाँ, आपको भी एक पार्टनर मिला बिजनेस में, आप साथ में मिलके ग्रो कर रहे हो बिजनेस, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो। सो बस यही मेरे को कहना था कि सोशल मीडिया पे आप एक्सपर्ट हो ये जरूरी नहीं है, आप सारी चीजें सीख सकते हो, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, मेंटर और कोच का सपोर्ट मिलता है जो आपको पल पल गाइड करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको अकेला छोड़ दिया कि अब देख लो आप। हमारी जूम मीटिंग्स होती है, हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, और आपको कभी भी कुछ डाउट हुआ तो हमारे ग्रुप्स हैं जिन पे आप मतलब आप अपना मैसेज डाल सकते हो, वॉइस नोट डाल सकते हो, और कोई ना कोई पूरे मतलब टीम में आपको हेल्प करता है। ऐसा नहीं रहेगा कि अगर आपके मेंटोर बिजी हैं, कोच बिजी हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि अरे अब मैं क्या करूं। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। सो उसकी चिंता नहीं करनी है कि आप अकेले रह जाओगे, आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है बिजनेस में। Thank you so much, Kathy and Mudita. It was such a wonderful and informative conversation. To all the audience, I hope कि हमने आपके most of the misconceptions जो है हमने address किया है. And अगर आपको और कुछ information चाहिए, feel free to reach out to me, Kathy and Mudita. I'm be happy to address and answer all your questions. Thank you so much. Have a lovely Thank you day. everyone. Bye. Bye. Bye.